सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 125 रुपए वाले सिक्के के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत सरकार विनिमय हेतु 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों को जारी करती है। उसी प्रकार से 125 रुपये के सिक्कों को भी जारी कर चुकी है, लेकिन वह 125 रुपये के सिक्के जो हैं वह खास होते हैं, कुछ अलग होते हैं। उनमें क्या खास बात है और वह आम सिक्कों से क्यों अलग हैं, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि भारत सरकार 25 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये के सिक्के जारी कर चुकी है। उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि भारत सरकार 125 रुपये का सिक्का भी जारी कर चुकी है। यदि आप कॉइन कलेक्टर हैं या आपकी रुचि है नोटों और सिक्कों में, तो यह वीडियो आपके काम का हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं 125 रुपये का वह कौन सा सिक्का है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। यह देखिए 125 रुपये वाला यह सिक्का, इसके ऑब्वर्ड्स में बड़ा सा अशोक एम्बलम सिक्के के मध्य में सबसे ऊपर दिया गया है। अशोक एम्बलम के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते, सिक्के की बाईं तरफ देवनागरी में भारत और सिक्के के दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते के नीचे रुपीस के सिंबल के साथ 125 इंटरनेशनल नंबर में लिखा गया है, जो इस सिक्के का डिनोमिनेशन है। यह सिक्का चतुर्थक मिश्र धातु में ढाला गया है, जिसमें मुख्य रूप से चांदी 50%, तांबा 40%, निकल 5% और जस्ता 5%। और इस सिक्के का वजन 35 ग्राम है। दांतों की संख्या 200 और बाह्य व्यास मतलब इसकी जो साइज है वो 44 मिलीमीटर की है। आप में से बहुत कम लोगों ने प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम सुना होगा, लेकिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रख्यात विद्वान, महान दूरदर्शी तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक थे। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से गणित और प्राकृतिक विज्ञान में त्रिपोस प्राप्त करने के बाद वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के फैकल्टी में शामिल हो गए। यद्यपि वे दूरी के सांख्यिकीय माप महालनोबिस डी स्क्वायर के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने मानव कल्याण और राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महालनोबिस ने डाटा संग्रह के लिए इकाइयों का चयन करने में यादृच्छिकीकरण के उपयोग की शुरुआत की, जिस पद्धति का उपयोग बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों में राष्ट्रीय स्तर के वस्तुपरक संग्रह के लिए किया जाता है। उन्होंने ओडिशा में हीराकुंड बांध और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बराज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दोनों पूर्वी भारत में बारिश और बाढ़ के व्यवस्थित सांख्यिकीय अध्ययन के आधार पर बनाए गए थे। वे 1945 में रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो बन गए। उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की, जो बाद में भारत सरकार का एक अलग संगठन बन गया। उन्होंने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की भी स्थापना में मदद की और भारत में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण परिकल्पना की शुरुआत की। दूसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तुविद प्रोफेसर महालनोबिस को 1968 में, अर्थात जिस वर्ष में पैदा हुआ था उसी वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इन्हीं की याद में यह 125 रुपये वाला सिक्का जारी किया गया है। इस सिक्के के रिवर्स में महालनोबिस की पोर्ट्रेट सिक्के के मध्य में बड़े आकार में दी गई है। पोर्ट्रेट के नीचे 1893, 1972 उनके जन्म और मृत्यु का वर्ष दिया गया है। सिक्के के ऊपर 125वीं जयंती प्रशांत चंद्र महालनोबिस देवनागरी में और 125th बर्थ एनिवर्सरी प्रशांत चंद्रा महालनोबिस इंग्लिश में लिखा गया है। 125 रुपये वाले यह सिक्के प्रूफ सेट और यूएनसी सेट में सिक्का संग्राहकों के लिए जारी किए गए हैं। यह जनरल सर्कुलेशन में जारी नहीं किए गए हैं। यदि आपको ऐसे सिक्के अपने कलेक्शन में शामिल करना है तो आपको किसी एग्जीबिशन में या किसी विक्रेता से यह सिक्के लेने पड़ेंगे। इस तरह के जितने भी सिक्के भारत सरकार जारी करती है उनकी एडवांस बुकिंग भी की जा सकती है
इसके लिए आप SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर इन सिक्कों के बारे में या भविष्य में आगे आने वाले सिक्कों के बारे में, जो अभी जारी होने वाले सिक्के हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर। और कुछ ऐसे सिक्के भी आपको उस साइट पर अवेलेबल होते हैं जो SPMCIL द्वारा पहले जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनके पास स्टॉक में हैं। तो कई पुराने सिक्के भी आपको SPMCIL की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप सिक्का संग्राहक हैं, मतलब आप कॉइन कलेक्टर हैं और आपके कलेक्शन में ऐसे सिक्के शामिल करना चाहते हैं, तो आप SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर इन्हें बुक करवाएं या आने वाली एग्जीबिशंस में जाकर वहां से किसी विक्रेता से इन सिक्कों की डिमांड करें और अपने कलेक्शन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं, उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाएं। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमने जानकारी दी वह अच्छी लगी होगी। और यदि आपके पास यह सिक्का है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और चाहें तो यह भी बताएं कि आपके कलेक्शन में यह सिक्का कैसे शामिल हुआ, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे मार्गदर्शन मिले। यदि दूसरे लोग भी अपने कलेक्शन में इस सिक्के को शामिल करना चाहें तो उन्हें भी दूसरे ऑप्शन मिले कि किस किस तरीके से इस सिक्के को वह अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, कोई भी काम करें तो यह हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपको सदैव देख रहे हैं। आप हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न एवं मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं बहुत ही जल्द फिर मिलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।